जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने वहां पर मंत्रोच्चार किया, स्रोत पढ़ा, क्या परमिशन आपको, क्या ये स्पॉन्सर्ड गतिविधि थी? अब जो ये मूवी आई द ताज स्टोरी, इसमें सत्य बताया गया, तथ्यों की पूर्ति की गई कि ताजमहल एक मकबरा नहीं, ताजमहल तेजो महालय है। जो आप खुले तौर पर ये कह रही हैं कि भाई ये ताजमहल नहीं है, तेजो महालय है। देखिए, मेरे हृदय में तो यही भाव है कि वो भगवान शिव का मंदिर है। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र अभी 11 साल की है, बहुत छोटी हैं आप उम्र में, और इस तरह की गतिविधि से बड़े व्यापक तौर पर धार्मिक भावनाएं भी भड़क सकती हैं? भाईचारे की जब बात करते हैं तो ये ताजमहल में नमाज पढ़ी जा रही है, फ्राइडे को नमाज पढ़ी जा रही है, और भाईचारे की बात होती है तो वहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ गया, कौन सी बड़ी बात है? कोर्ट के जवाब आने की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। तो यदि देखिए, कानून का हमने रास्ता अपनाया है, कानून में और कोर्ट में केस चल भी रहा है कि वहाँ आपका कर्तव्य है, लेकिन अभी आप कह रही हैं ना कि अब जब तक फैसला नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तब तक नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने यहाँ रहकर और सभी को समझाऊंगी, बताऊंगी, अपना पूर्ण प्रयास करूंगी कि जितना हो सके इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि असली इतिहास हमारा क्या है, सच्चाई क्या है। FM न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बीते रोज वायरल हो रही एक तस्वीर पर आपकी नजर जरूर पड़ी होगी, जिसमें एक कथा वाचिका ताजमहल के अंदर शिव तांडव स्रोत पढ़ती नजर आ रही हैं और ताजमहल को तेजो महालय होने का दावा कर रही हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में 11 साल की कथा वाचिका, जिनका नाम बाल विदुषी लक्ष्मी है, ताजमहल के अंदर शिव तांडव मंत्र का पाठ करती हुई दिख रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ताजमहल में इस तरह की गतिविधि क्या जायज है? दो तबके की विचारधाराएं बट गई हैं इसको लेकर, इस वीडियो को लेकर। एक धड़ा यह कह रहा है कि तेजो महालय में अगर मंत्र ना पढ़ा जाए तो क्या नमाज पढ़ी जाए? इस तरह एक बड़ा तबका विरोध कर रहा है, और एक तबका इस वीडियो के विरोध में यह कह रहा है कि यह धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, और जो ताज मूवी आ रही है परेश रावल एक्टर की, उसको प्रमोट करने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट हैं। दो अलग अलग तबके हैं। संत समाज मुखर तौर पर सामने आ गया है इस वीडियो के सपोर्ट में, वहीं कुछ इस्लाम से जुड़े इस्लामी संगठन इसका मुखर तौर पर विरोध भी कर रहे हैं, जो लगातार देखने को मिल रहा है। और पूरा विवाद अब काफी हाई वोल्टेज हो चुका है। इस पूरे विवाद की गहराई और असलियत को बताने के लिए आज हमने अपने साथ जोड़ा है खुद उन्हीं कथावाचिका को, जिनका ये वीडियो है। कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत विदुषी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत आप आगाज उसी मंत्रोच्चार से मैं चाहूंगा करें आप, जो मंत्रोच्चार आपका वायरल हो रहा है शिव तांडव स्रोत का। देखिए, शिव तांडव स्रोत एक ऐसा स्तोत्र है जिसे जो मनुष्य अपनी जिह्वा पर धारण करे, निश्चित रूप से उसके समस्त पापों का नाश निश्चित है। तो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद 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 ज्वलाल लट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममः। ठीक है, शिव तांडव स्रोत की महिमा को नमन करते हुए अब इस वीडियो पर बात करेंगे जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने वहां पर मंत्रोच्चार किया, स्रोत पढ़ा,
क्या परमिशन आपको थी वहां पर ये इस तरह की गतिविधि करने की? और इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि ये जो आपकी पूरी गतिविधि है, क्या ये स्पॉन्सर्ड गतिविधि थी परेश रावल जी की मूवी को प्रमोट करने के लिए, विदुषी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ और एक सनातनी होने के नाते ये मेरा हम्म। कर्तव्य है कि संसार में जो भी लोग सनातन के प्रति झुके हुए हैं, हम्म। मैं उनका अपने पूरे सामर्थ्य के साथ साथ दूं। अब हम्म। जो ये मूवी आई द हम्म। ताज स्टोरी, हम्म। इसमें सत्य बताया गया, तथ्यों की पूर्ति की गई कि हम्म। ताजमहल एक मकबरा नहीं, ताजमहल तेजो महालय है, हम्म। भगवान का शिव मंदिर, भगवान हम्म। शिव का मंदिर है। तो हम्म। इसलिए इसमें जैसा कि आपने कहा भी स्पॉन्सर्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस हम्म। दिन मेरा जन्मदिन था, 22 अक्टूबर की वो तारीख थी जिस दिन मैं गई थी हम्म। ताजमहल तेजो महालय। हम्म। और मन में इच्छा हुई क्यों ना आज जाया जाए और साक्षात भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दर्शन किए जाए, प्रणाम किया जाए। और हम्म। देखिए, मैं बताऊं कि जैसा कि कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हम्म। परमात्मा ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो प्रभु का नाम हम कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी मना नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी की परमिशन की आवश्यकता है। ठीक है, परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आप खुले तौर पर ये कह रही हैं कि भाई ये ताजमहल नहीं है, तेजो महालय है। तेजो महालय को लेकर कहाँ से आपको ये स्पष्टता मिली, कहाँ से ये जानकारी मिली? आप कैसे ये पुष्ट कर पा रही हैं कि ये तेजो महालय है? क्योंकि जो एएसआई का देखिए, सर्वे है उसने भी तस्वीर जारी कर दी, कोर्ट की ओर से भी ऐसे स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा गया है। कहाँ से आपको जी ये पुष्टता हुई कि यहाँ पर ये तेजो महालय ही है? जी, देखिए, मेरे हृदय में तो यही भाव है कि वो भगवान शिव का मंदिर है। 11वीं शताब्दी में राजा जयसिंह, राजा परमार्दी देव के द्वारा बनाया गया एक महल था, जो कि धोखे से शाहजहां ने उनसे लिया और लेने के बाद में उसको एक तरह से कह सकते तब्दील करा दिया गया, उसका रेनोवेशन करा दिया गया, उस पे कुरान की आयतें लिख दी गई ताकि ये लोगों कहाँ को से यह आपको लगे कि जानकारी ये मिली? मकबरा है, कहाँ ये से भगवान शिव जानकारी का मिली मंदिर आपको? नहीं। ये किसने बताया ये आपको? देखिए, जैसा कि एक किताब है पीएन ओक जी की, उस बुक के अंतर्गत भी ये सारी बातें आती हैं। और शाहजहां ने जो फरमान दिए थे उनके अंदर भी ये बातें आती हैं कि संगमरमर लाया गया था, तो वो संगमरमर तो आगरा के किले में भी संगमरमर का प्रयोग हुआ, वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये ताजमहल के लिए ही मंगवाया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि अब आप अपना व्यक्तिगत राय रख रही हैं, उसका सम्मान भी होना जी चाहिए आपके व्यक्तिगत राय को, लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की गतिविधियां करती हैं, आपकी अभिव्यक्ति ये स्वतंत्रता देती है कि आप अपनी विचारधारा रख सकती हैं, लेकिन वहां पर इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि आपने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस तरह की गतिविधियां वहां पर की हैं। आपको नहीं लगता नहीं कि नहीं, आपकी उम्र देखिए, अभी 11 साल की है, बहुत छोटी हैं आप उम्र में, और इस तरह की गतिविधि से एक बड़े बड़े व्यापक तौर पर धार्मिक भावनाएं भी भड़क सकती हैं? नहीं, धार्मिक भावनाओं का भड़कने का तो देखिए कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम्म। क्योंकि ये सभी लोग स्वयं कहते हैं भाईचारे की जब बात हम्म। करते हैं, तो यदि ताजमहल में नमाज पढ़ी जा रही है, फ्राइडे को नमाज पढ़ी जा रही है और भाईचारे की बात हो रही है, तो वहां पे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ गया, कौन सी बड़ी बात है? ये शिव तांडव तो स्रोत इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी धार्मिक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भड़काने का प्रयास किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और आपके ना ही वीडियो मेरा ऐसा कोई। एक आपके वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, अंजुम हैं, वो लिख रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें आपकी ताज मूवी को प्रमोट करने के लिए आपको इसके लिए पैसे दिए गए थे कि वहां जाइए, क्योंकि मूवी 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। और आपने शायद वीडियो के आखिर में ये कहा भी है कि ताज, उस मूवी को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, सच्चाई बताई गई है। ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मूवी है ये तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, ये रिसर्च के बाद बनाई गई है और इसमें हमारे सनातन, हमारी संस्कृति को दर्शाया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज गति ऐसी हो गई है कि सनातनी बिल्कुल सो चुका है। यदि इस मूवी के माध्यम से बच्चा बच्चा, जन जन सनातनी जगे कि वास्तव में हमारा सनातन क्या है, सच्चाई क्या है, हमारा असली इतिहास क्या है, जिसको तोड़ मरोड़ दिया गया, हम्म। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रमोट किया गया। ये केवल इसलिए मैंने बोला ताकि बच्चा बच्चा, जन जन सनातन की संस्कृति को जाने और असली इतिहास को जाने। ठीक है विदुषी, एक कानून संगत एक रास्ता ये होता है कि जैसे आपको अगर किसी तथ्य पर आस्था है और आपको लगे कि अगर
ताजमहल वाकई में तेजो महालय है तो उसके लिए आप कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए। सार्वजनिक बिल्कुल बिल्कुल, तौर पर देखिए जब इस तरह की सुनिए, आप मैं आपको बताऊं, जो आपने जैसा कहा कानूनी, तो हमारा जो एक हमारा संगठन है जिसकी मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हम्म हूँ, उस हम्म संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर श्री अजय तोमर जी, हम्म वो अगर ऐसी कोई बात होती तो हम हम्म तो वहां पर जाकर के जलाभिषेक करते ना। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम कानूनी तरीका भी अपना रहे हैं। आगरा के तो कोर्ट में कानून केस भी चल रहा है। कोर्ट के जवाब आने की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए ना। वो सिर्फ विरोध जो हो रहा है, विरोध तो सिर्फ शिव देखिए वो तांडव का केस, नहीं है। आप वहां खड़े होकर ये सुनिए कह मैं रही हैं बताऊं, कि ये ताजमहल नहीं तेजो महालय है, यहाँ पर कमल बने हुए हैं। इसके लिए आपको नहीं लगता कि सिर्फ मतलब कानून का रास्ता और कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए, अगर आप कोर्ट का आपने रास्ता नहीं, अख्तियार किया है तो जैसा आप अब कह रही हैं? यदि देखिए कानून का हमने रास्ता अपनाया है, कानून में और कोर्ट में केस चल भी रहा है कि हम्म वहां पर जलाभिषेक हम्म दुग्धाभिषेक श्रावण मास के महीने में करवाया हम्म जाए, क्योंकि वो हम्म हमारे भगवान शिव का मंदिर है। और हम्म अब मैंने ये संकल्प लिया है, अब मैंने ये निर्णय लिया है कि तब तक कानून का फैसला, तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, मैं ताजमहल तेजो महालय में नहीं जाऊंगी। अच्छा, आपने ये कहा इस वीडियो आने के बाद जब जी विवाद हुआ, ऐसा आप कह रही हैं? जी, तो आपको यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरी एक व्यक्तिगत विचारधारा थी, यदि आपको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कानून का अपनाना चाहिए, तो जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके पश्चात हाँ ही हम हाँ, बस तेजो आपकी महालय आस्था, ताजमहल में आपकी जाएंगे। महादेव पर आस्था पर पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो विरोध हो रहा है एक बड़ा तबका, उसको भी आपको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि किसी बिल्कुल भी बिल्कुल, सनातन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की इजाजत नहीं देता है। सत्य बात। जी, तो आप ये मानती हैं कि वहां पर जाने के बाद इस तरह की बात करना क्या एक ज्यादती हो गई? नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जन जन को जागरूक करूं, मैं समझाऊं, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूं कि कैसे सभी सनातनी जागे, सभी सनातनी समझे कि हमारा असली इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, आपका कर्तव्य है, लेकिन अभी आप कह रही हैं ना कि अब जब तक फैसला नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तब तक नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने यहाँ रहकर और सभी को समझाऊंगी, बताऊंगी, अपना पूर्ण प्रयास करूंगी हम्म, कि जितना हो सके इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि असली इतिहास हमारा क्या है, सच्चाई क्या है। ठीक है, आप असली इतिहास समझाएंगी। और जब आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, जब आप ये शुरुआत करी, आप ताजमहल के अंदर एंटर हो रही थी, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर और चप्पे चप्पे पर तैनाती है। जब आप ये कवायद कर रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो उस समय क्या किसी सुरक्षा कर्मी की ओर से रोका नहीं गया? नहीं, जहां तक है देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि वहां पर ताजमहल में जगह जगह पर ये बोर्ड लगा देने चाहिए, क्योंकि हम्म जब मैं वहां गई तो मुझे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि यहाँ पे धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। हम्म वहां पे कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं हम्म लिखा था। हम्म तो एएसआई और इन सभी से जहां तक है ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जगह जगह पर बोर्ड लगाया जाए ताजमहल के पूरे परिसर में कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक गतिविधि होना अभी अनुमति नहीं नहीं, नहीं है। प्रशासन और की ओर जब से। ये वीडियो बन रही थी जी उस वक्त हम्म वहां पर कोई भी ऐसा सुरक्षा कर्मचारी मौजूद नहीं था, और मुझे वास्तव में यह ज्ञात भी नहीं था कि धार्मिक गतिविधियां यहाँ पे होना अनुमति इसकी नहीं है। हम्म लेकिन भगवान शिव का नाम, भगवान प्रभु का नाम हर हम्म जगह कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है, और मैं एक सनातनी हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है। और आप प्रभु का नाम आप कह रही हैं कि लेना आपका हक है, किसी भी सनातनी का हक है, और मैं भी शिव तांडव स्रोत का नियमित गायन करता हूं। लेकिन यहाँ जी पर जो आपने बात कही कि वहां जगह जगह लिख देना चाहिए, प्रशासन और शासन की ओर से भी वक्त दर वक्त ये ऐलान किया गया है कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि ताजमहल के अंदर अलाउ नहीं है। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए मैंने ना तो वहां पे शिव जी का जैसे शिवलिंग लेकर के मैंने वहां पे जलाभिषेक किया या दुग्धाभिषेक किया। मैंने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जिससे किसी को ठेस वास्तव में पहुंचे, हम्म और मुझे नहीं लगता कि ये कोई विवाद का ये विषय होना चाहिए। आप ये नहीं मानती कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात कहना कि ताजमहल में कमल के फूल लगे हैं और ये तेजो महालय है या शिव मंदिर है, सार्वजनिक तौर पर अपनी आपकी निजी आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, उसे मानकर कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए, लेकिन जी सार्वजनिक तौर पर कहना एक विरोध का सबब बन सकता है?
अब देखिए, जो भाईचारे की बात करते हैं उनको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि अगर इस ऐसी ही कोई बात है तो वहां पर जो शुक्रवार की नमाज हो रही है, जो वहां पे जो उर्स हो रहा है, उसको हम्म। भी फिर बंद कराना चाहिए, क्योंकि ताजमहल तो फिर एक स्मारक है ना, वो तो देश की, राज्य की संपत्ति है एक रूप से, तो ये सब भी वहां पर बंद होना चाहिए पूर्ण रूप इसलिए से। ही ये बात बार बार कही कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि, चाहे वो इस्लाम से वही जुड़ी हो बात चाहे मैं आपसे सनातन बोल से जुड़ी हो। वही बात मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है विदुषी जी, एएसआई की ओर से जो सर्वे किया गया था, जो रिपोर्ट थी, क्या उसकी ये जानकारी है आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक है देखिए, एएसआई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। वो भी कितना, अब ये बताइए, इतने सभी लोग आते हैं, कितना वो क्या देखें कि कौन कौन किस किस जगह पे क्या क्या बोल रहा है। तो जहां तक है वहां पर ऐसा करना चाहिए कि सारी जो शुक्रवार को नमाज होती है उसको भी बंद कर देना चाहिए, जो उर्स होता है उसको भी बंद करवा देना चाहिए। विदुषी जी, एक क्योंकि आपको वो तो स्मार्ट है ना, मैं जो वो तो आपसे, स्मार्ट है, आप वो तो बहुत देश छोटी की हैं एक संपत्ति विदुषी है। जी, आपकी उम्र अभी बहुत कम है, और जो आपसे अभी वार्तालाप चल रही है इसमें मैं ये जरूर समझ पा रहा हूं कि आपको एक अच्छे देखिए, कानूनी जो उम्र सलाहकार का और उम्र एक का मेंटोर मेरी की बात जरूरत सुनिए। है अभी, क्योंकि आप जी। ये कह रही हैं कि एएसआई की जो सर्वे हुआ था या इससे संबंधित जो भी कानूनी गतिविधियां हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो आपको ये चाहिए कि किसी वरिष्ठ अपने सहयोगी का या किसी कानूनी सलाहकार का से सलाह लेने के बाद ही इस तरह की गतिविधि करनी चाहिए, नहीं तो एक वो आपकी वो सनातनी देखिए, आस्था या मेरी सनातनी आस्था अगर ऐसी मैं कोई गतिविधि करता हूं तो एक विवाद का स्वरूप ले सकती है। आप ये मानती हैं? देखिए जैसा, बताइए। ये जो मैंने सवाल किया अभी, आपको जी। आवाज आई? आप ये मानती हैं कि इस तरह की मेरा गतिविधि, एक आप किसी की भी आस्था इस तरह की जब वो गतिविधि करता है तो वो विवाद का विषय बन सकती है? नहीं नहीं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसमें आस्था को कोई ठेस पहुंचाने वाली बात है ही नहीं। ताजमहल को सार्वजनिक तौर पर तेजो महालय कह देना आपके मुताबिक विवाद का विषय नहीं है? नहीं, देखिए, वो एक मेरा मत है, और वास्तव में जो असली इतिहास जो मैं जान रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, हम्म। कि राजा परमार देव और राजा जयसिंह का वो महल था जो कि शाहजहां ने हम्म। धोखे से लिया था। तो वो सच्चाई, वो जो सच्चाई है जिसको तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास, तो वो यदि सनातनियों को, वो यदि सभी जन जन तक पहुंचाई जा रही, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक सुझाव के तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि कोई भी लेखक एक अपनी विचारधारा के तौर पर अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए अगर इस तरह की बात लिखता है तो फिर वो जांच के विषय में जाती है। उसके बाद अगर हाँ, जांच होती है कानूनी तौर रिसर्च पर, होनी चाहिए, उसकी कानूनी कार्बन तौर पर डेटिंग होनी अगर चाहिए। विदुषी जी, अगर कानूनी तौर पर वो पुष्ट हो जाए तब उसको मान्यता देनी चाहिए। और शायद यहां आपसे ये भूल हो गई कि अभी आपने उस पर एक राय कायम कर ली है, ना कि कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार आपने किया। नहीं, अब कोर्ट का फैसला, बिल्कुल जब कोर्ट का फैसला आएगा मैं तभी तेजो महाल ले जाऊंगी। ठीक है, आप ये मान रही हैं, इस बात का भरपूर स्वागत होना चाहिए। एक विवाद आपसे जुड़ा और था, चूंकि आप सहर्ष स्वीकार कर रही हैं अपने से जुड़े सारे विवाद को, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। एक आपसे जुड़ा विवाद और ज्यादा है। आगरा के शमशाबाद में आपने एक विवादित बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि मुसलमान व्यापार में हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तब भी धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगे थे आप पर। जी। तो आप बताइए कि आगरा में जो धर्मांतरण का छांगुर बाबा ने जो जो भी उस छांगुर ने उन्होंने किया हम्म। था, उसमें कितनी बहन बेटियों को उन्होंने निशाना बनाया, हमारी हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना करके उन्होंने हम्म। उनका धर्म परिवर्तन कराया। कांवड़ यात्रा के दौरान कितने सारे ऐसे केस मिले जिसमें हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जगह जगह ढाबे हम्म। खोले जा रहे, वो ढाबे मुसलमानों के थे, हम्म। लेकिन उस पर नाम किसका? आप, यदि आपको व्यापार करना है तो आप हम्म। ईमानदारी के साथ करिए। आप हम्म। हमारे प्रभु का नाम लगा करके, स्वयं को हिंदू प्रदर्शित करके, आप हम्म। दूसरों का धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हैं? तो हम्म। यही बात थी कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी तर्कसंगत है, जायज़ है बिल्कुल, और नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म से जुड़ा है अगर वो नाम बदल कर बरगलाने की कोशिश करता है तो उसका विरोध जी। जायज़ है। और आपने ये भी बात कही है कि ताजमहल के अंदर जब तक अब कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मैं ताजमहल नहीं जाऊंगी, आपका ऐसा मैं नहीं कहना है? जाऊंगी।
ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। आप अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताएं। अभी जानकारी हुई कि आप 35 से ज़्यादा कथाएं कर चुकी हैं। हाँ, देखिए मैं क्योंकि जैसा कि अभी बहुत सारी मीडिया में कुछ गलत खबरें जा रही हैं हम्म, जो आप जैसा कह रहे हैं 11 साल की उम्र, तो मैं आपको बता दूं कि हम्म, फेसबुक पे या कहीं-कहीं सोशल मीडिया पे हम्म, 11 साल की उम्र से मैंने कथा करना प्रारंभ किया था प्रारंभ और किया था। अभी ओके, मेरी जो उम्र है वो 15 वर्ष के ओके, आसपास है। ठीक है। 15 जी, साल की आप हैं और 11 वर्ष की जी। उम्र में आपने ये करेक्ट की ये आपने जानकारी कथा को कि करना आप 11 प्रारंभ साल किया की था उम्र और से, जब मैं यानी जी 5 बिल्कुल, और साल जब का, मैं 3 वर्ष की थी ये जी। 5 साल का लगभग अनुभव आपको कथावाचक हाँ, ये वाचन में अनुभव है। 5 साल का और इससे पूर्व भी भजन और श्लोकों का जो अध्ययन था वो मेरी मतलब जब मैं 4 या 5 वर्ष की थी तब से प्रारंभ हो गया था। सत्संग, श्लोक, भजन इन ठीक सब का। ठीक है, और पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, पढ़ाई तो ये है कि जीवन में मैं मानती हूँ कि विद्या ददाति विनयम, हम्म, अर्थात विद्या से ही विनयता की प्राप्ति हो सकती है। जीवन हम्म, में बिना विद्या के कुछ भी संभव नहीं है। हम्म, तो अध्ययन जीवन में बहुत आवश्यक है और प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, मेरे इष्ट भोलेनाथ की कृपा से नित्य प्रति प्रयास चल रहा है कि अध्ययन इसी प्रकार चलता सिर्फ रहे सिर्फ और विद्या धार्मिक की शिक्षा प्राप्ति होती विदुषी जी रहे। आप ले रही हैं या व्यावसायिक शिक्षा भी ले रही हैं आप? देखिए, मैं धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ क्योंकि हम्म, आज का जो युग है उसके हिसाब से यह भी आवश्यक है कि हमको और क्या-क्या संसार में चल रहा है उसका भी थोड़ा ज्ञान हो, तो इसलिए हम्म। मेरी वो स्टडीज़ भी जारी है। ठीक है विदुषी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बात बहुत बेबाकी बहुत-बहुत के साथ रखी और ये भी इस तथ्य का भी हवाला दिया कि कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही अब आगे ताजमहल का रुख करेंगी। मैं प्रियंका वाजपेयी हूँ आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।